पिछले कुछ दिनों में देश के लिए कुछ अच्छी खबरें आई हैं, जहां एक और खुदरा महंगाई और थोक महंगाई में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अब बेरोजगारी में भी मामूली गिरावट देखी गई है। शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 6.4% रह गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल हाल ही में कराची के स्टेडियम का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें ये साफ दिखाया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कराची के स्टेडियम में लगाया ही नहीं। वहीं टूर्नामेंट की बाकी सभी 7 टीमों के झंडे कराची के गद्दाफी स्टेडियम में दिखाई दे रहे थे। और अब पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम का एक और वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर जो नया वीडियो ट्रेंड कर रहा है, ये कराची के गद्दाफी स्टेडियम का है। इस वीडियो में एक शख्स भारत के झंडे को गद्दाफी स्टेडियम में लगाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस शख्स ने भारत के झंडे को उल्टा लगा रखा है, जिसके चलते एक बार फिर बवाल मच गया। इस वीडियो में भारत के अलावा बाकी देशों के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही और सटीक तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन तिरंगे के साथ ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसे में भारतीय फैंस का मानना है कि पाकिस्तान ने ये जानबूझकर ऐसी नीच हरकत की है। राजस्थान के उदयपुर में अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन 2025 चल रहा है। ये आयोजन 18 और 19 फरवरी को हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक बड़ी उपलब्धि रही। इसके तहत 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 60 करोड़ लोगों की आदतों में बदलाव आया है। बेहतर स्वच्छता के माध्यम से 3 लाख लोगों की जान बचाई गई और स्वास्थ्य सेवा लागत में 8 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। चीन से एक बड़ी खबर। चीन ने सैन्य खुफिया जानकारी में सेंध लगाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार शख्स सेना की खुफिया जानकारी को जुटाकर सोशल मीडिया के जरिए दुश्मन देश को भेजता था। चीन ने जासूसी करने वाले इस शख्स की पहचान नी के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद अब चीन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पूछताछ में जुट गए हैं। चीन के सैन्य अधिकारी पहले ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर डोंगे ने कौन कौन सी खुफिया जानकारी लीक की है। टेस्ला ने भारत के लिए हायरिंग शुरू कर दी है। शाम होने से पहले टेस्ला ने दिल्ली और मुंबई में 2 शोरूम खोलने तक का ऐलान कर दिया। मतलब साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी का भारत में आगमन होने जा रहा है और अब टेस्ला भारत आने को पूरी तरह से तैयार है। उसका रिएक्शन शेयर बाजार में भी साफ देखने को मिला। देश की लोकल कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार बंद होने के बाद कुछ रिकवरी जरूर देखी गई, लेकिन इन कंपनियों के शेयरों की गिरावट ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में टेस्ला देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों को नुकसान जरूर से जरूर पहुंचाएगा। इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर दिए गए बयान के बाद रणवीर इलाहाबादिया बुरी तरह से फंस गए थे। समय रैना समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी हुआ था। इसी बीच यूट्यूबर रणवीर की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उन्हें गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट को लेकर जमकर फटकार लगाई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अली थानी के 2 दिवसीय भारत दौरे ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच हैदराबाद हाउस में हुई उच्च स्तरीय बातचीत में निवेश, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विशेष चर्चाएं हुई। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह अब 20 फरवरी को होगा। इससे एक दिन पहले विधायक दल की बैठक होनी है, जो कि पहले दोपहर 3:30 बजे होनी थी, पर अब इसके टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अब ये बैठक शाम 7 बजे होगी। बताया जा रहा है कि RSS के नए कार्यालय का उद्घाटन आज दोपहर 3 बजे होगा, जिस वजह से दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी होगी। बैठक के बाद सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी CM दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें विधायक दल का भी नेता चुना जाएगा, जो कि दिल्ली का अगला सीएम होगा। सीएम पद के लिए कई विधायकों के नामों की चर्चा है। रेस में सबसे आगे जाने माने वाले में परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय हैं। परवेश वर्मा ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया है, जिसके चलते उनकी दावेदारी सबसे आगे मानी जा रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जेडीयू की ओर से पार्टी के नेता संजय झा और ललन सिंह शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बिहार में चल रही प्रगति यात्रा की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा बिहार के अलग अलग जिलों में निकाली जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार बीजेपी के नेता हैं, इसीलिए जेडीयू ने अपनी तरफ से 2 नेताओं को भेजने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा को संबोधित करते हुए ये दावा किया है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महाकुंभ में मरने वालों की वास्तविक संख्या को छिपाया गया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हो गए। वहीं हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने महाकुंभ में मौतों की संख्या कम दिखाने के लिए सैकड़ों शवों को छिपा दिया। उन्होंने विधायकों पर निशाना साधते हुए ये भी दावा किया है कि बीजेपी विधायक मेरा सामना करने से डरते हैं, इसीलिए जब भी मैं बोलती हूं तो वे सदन का बहिष्कार करते हैं। इस दौरान सीएम ने मुस्लिम लीग से उन्हें जोड़ने के आरोपों की कड़ी निंदा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। दरअसल अब जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से नियंत्रित की जाती है, क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य को 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा डीजीपी नलीन प्रभात, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर का नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में काफ़ी हद तक रोल ठीक ठाक रहा। जहां कमी रही उस पर बात हुई, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। लोगों को नए कानूनों की पूरी जानकारी हो, इसके लिए भी पहल की जाएगी। उन्होंने कहा, इससे पहले जो 2 बार बैठकें हुई वो सुरक्षा से संबंधित थी। अगर सुरक्षा से संबंधित बैठकों में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को शामिल न करने का फैसला लिया जाता है तो ठीक है। देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तौर पर उन्हें असहमति जताने का हक है। ये कहा गया है कि जो सरकार करती है विपक्ष उससे सहमत हो। जहां तक सुनवाई की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फैसला आ जाएगा। इसमें मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, ये मरकज का मामला है।